हेलो। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और ये जो रहेंगे वो सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम जो होंगे आपका आगामी 6 नवंबर को, तो उसको हम टारगेट करते हुए जो है छत्तीसगढ़ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन को मैंने लिए हैं। और इस वीडियो को जो है आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर ज़रूर करेंगे। तो ये जो है छत्तीसगढ़ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है जो आपके आगामी सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम में आपके पूछ सकते हैं, प्रीलिम्स एग्ज़ाम में। तो आप जो है इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अपना रिस्पांस ज़रूर बताइएगा, और अच्छा रिस्पांस आने पर जो है इसे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और प्रत्येक टॉपिक पर जो है कम समय में बेस्ट देते हुए जो है हम लोग देखते चलेंगे, ठीक है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो आपका होने वाला है, जो आपका SI एग्ज़ाम, तो उसमें जो है प्रत्येक क्वेश्चन के जो अंक रहेंगे वो 3 नंबर के रहेंगे, ये आपको मालूम होने चाहिए। और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। नेगेटिव मार्किंग का मतलब यह है कि आप गलत कितना भी करें कोई अंक आपका नहीं काटे जाएंगे, ठीक है। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि परीक्षा कितने घंटे का होगा। तो ये जो होगा परीक्षा जो होगा वो 2 घंटे का होगा, ठीक। तीसरा क्वेश्चन ये है कि छत्तीसगढ़ से कितने क्वेश्चन आएंगे। तो छत्तीसगढ़ से 25 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 25 क्वेश्चन आएंगे, ये आपको मालूम होना चाहिए। और प्रत्येक 25 में 3 से गुना करें तो इसका अंक हो जाता है आपका 75 अंक, यानी कि छत्तीसगढ़ से आपका 75 नंबर के क्वेश्चन, मतलब 75 अंक मिलेंगे 25 क्वेश्चन के। तो ये आपको मालूम होने चाहिए, ठीक है। ये अच्छा आपका रिस्पॉन्स होना चाहिए। आपसे एक शिकायत है कि आप लोग जो है वीडियो को जो है लाइक नहीं करते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि हम जो है बेहतर से बेहतर कर सकें और आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को हम दिखाते रहें, ठीक है। ये ये वीडियो को हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक। तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए पहला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर पहला, देखिए, चिरचिरी जलप्रपात किस जिले में स्थित है, ठीक है। तो आपको बताना होगा कि जो चिरचिरी जलप्रपात है वो किस जिले में स्थित है। तो आपको 4 ऑप्शन आपके पास है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन के आपके पास है, कवर्धा, जसपुर, बिलासपुर या जगदलपुर। तो इसका जो आंसर होगा चिरचिरी जलप्रपात जो स्थित है आपका ऑप्शन नंबर बी, जसपुर जिले में स्थित है आपका चिरचिरी जलप्रपात, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान में रखते रखते हुए चलिएगा, ठीक है। अगला देखिएगा, प्रश्न नंबर दूसरा देखिए। श्री रुखड़ स्वामी मंदिर छत्तीसगढ़ के किस जगह में स्थित है, ठीक है। तो रुखड़ स्वामी जो मंदिर है वो हाल ही में चर्चा का विषय रहा है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका रुखड़ स्वामी मंदिर जो स्थित है आपका छत्तीसगढ़ किस जगह में स्थित है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खैरागढ़ में स्थित है, ठीक है। खैरागढ़ में आपका श्री रुखड़ स्वामी मंदिर स्थित है, ठीक है। ये आपका हाल ही में चर्चा का विषय रहा है, ठीक है। इसे आप ध्यान में रखते हुए चलना है। सभी प्रश्न जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और मुझे अच्छा लाइक चाहिए। बहुत लोगों को मैं कह रहा हूँ कि लाइक नहीं करते हैं, यही मेरी शिकायत है। तो आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे तो हम मोटिवेट होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे आपके पास जो है कंटेंट आपको उपलब्ध कराते चलेंगे, ठीक है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगला देखिएगा, प्रश्न नंबर तीसरा देखिए, 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 में छत्तीसगढ़ का पहला पदक दिलाने वाले अमितेश मिश्रा किस खेल से संबंधित है। तो आपको बताना है कि जो अमितेश मिश्रा जो है किस खेल से संबंधित है, ठीक है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में बताइए, स्केटिंग, तलवारबाजी, वेट लिफ्टिंग या इनमें से कोई नहीं। तो अमितेश मिश्रा जो है वो स्केटिंग से संबंधित है, स्केटिंग खेल से संबंधित है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर चार देखिए। प्रश्न नंबर 4 देखिएगा कि रोड सेफ्टी वर्ल्ड क्रिकेट सीरीज 2022 का आयोजन हुआ
वो कौन सा संस्करण था, संस्करण बताना है। ठीक है, तो ये सबसे पहले याद रखिएगा कि ये इसका आयोजन हुआ कहाँ, तो रायपुर में इसका आयोजन किया गया। ठीक, तो रोड सेफ्टी वर्ल्ड क्रिकेट सीरीज का जो आयोजन है वो संस्करण पूछे तो इसका जो संस्करण था ऑप्शन नंबर बी दूसरा संस्करण था। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। तो आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि इसके जो विजेता के नाम हैं वो बताना है। ठीक है, तो रोड सेफ्टी वर्ल्ड क्रिकेट के विजेता के नाम आपको बताना है। ठीक है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए इसका आंसर। अगला देखेंगे, अगला देखिए प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 देखिए, बस्तर में माटी तिहार निम्नलिखित में से कब मनाया जाता है। तो माटी तिहार की बात करें तो ये कब कहाँ मनाया जाता है, तो ये बस्तर क्षेत्र में मनाया जाता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो किस माह में मनाया जाता है बताइए। आपके पास चार ऑप्शन है, कार्तिक, भादो, माघ और चैत, है ना। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका बस्तर में माटी तिहार जो है चैत्र के माह में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 देखिए, जामुनिया नदी किसकी सहायक नदी है। तो आपको बताना है कि जो जामुनिया नदी है वो किसकी सहायक नदी है, क्या महानदी, खारू नदी, शिवनाथ नदी या आपका हसदो नदी। तो आपको बताना है कि जो जामुनिया नदी है वो आपका शिवनाथ की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 7 देखिए, पोलावरम बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो आपको बताना है कि जो पोलावरम बांध है वो किस नदी पर बनाया गया है बताइए। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका गोदावरी नदी पर बनाया गया है आपका पोलावरम बांध। तो पोलावरम बांध किस नदी पर बनाया गया है, गोदावरी नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 8 देखिए, निम्नलिखित में से किसे छत्तीसगढ़ का गांधी कहा जाता है। तो छत्तीसगढ़ का गांधी किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सुंदरलाल शर्मा को जो है छत्तीसगढ़ का गांधी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 9 देखिए, कोंडागांव का केसकाल, कुदारवाही और बुधियारमारी में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मिलता है। आपको बताना है कि जो कोंडागांव का केसकाल है, कुदारवाही है, बुधियारमारी है ना, इसमें जो है खनिज बताना है कौन सा खनिज मिलता है। ठीक है, देखिए खनिज देखिए नाम यहाँ, लौह, लौह, कोयला, टीन या इनमें से कोई नहीं बताइए। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। यहाँ जो है आपका बॉक्साइट खनिज मिलता है। ठीक है, बॉक्साइट, बॉक्साइट मिलता है आपका केसकाल के, केसकाल। ठीक है, तो कोंडागांव का जो केसकाल है, कुदारवाही और बुधियारमारी है, यहाँ आपका बॉक्साइट मिलता है। ठीक है, बॉक्साइट, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 10 देखिए, छत्तीसगढ़ पुलिस का आदर्श वाक्य परित्राणाय साधुनम, इसका इस वाक्य को कहाँ से लिया गया है। आपको बताना है कि जो परित्राणाय साधुनम है छत्तीसगढ़ पुलिस का आदर्श वाक्य है, ये कहाँ से लिया गया है। क्या ये रामायण, महाभारत, भगवत या आपका इनमें से सभी से बताइए। यदि इसका आंसर आपको मालूम है तो आप प्रैक्टिस सेट के रूप में इसको लीजिएगा। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न जो है आपको ऐसा एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसका जो होगा वो होगा परित्राणाय साधुनम, जो लिया गया है वो लिया गया आपका महाभारत से। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। कहाँ से लिया गया है आपका, महाभारत से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 11 देखिए, छत्तीसगढ़ का पुलिस प्रशासन में
निम्नलिखित में से किसके अधीन आता है? ठीक है, तो पुलिस प्रशासन जो है आपका छत्तीसगढ़ का, वो निम्नलिखित में से किसके अधीन आता है? क्या ये मुख्यमंत्री मंत्रालय, गृह मंत्रालय या आपका नगर निगम? बेसिक क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो छत्तीसगढ़ का जो पुलिस प्रशासन है वो गृह मंत्रालय के अधीन आता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 12, उप थाना क्षेत्र का प्रमुख निम्नलिखित में से कौन होता है? तो आपको बताना है कि जो उप थाना क्षेत्र है उसका जो प्रमुख है वो कौन होता है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके पास हैं। तो इसका जो आंसर होगा एसआई, यानी कि उप निरीक्षक जो आप बनेंगे। ठीक है, जो आप बनेंगे तो उप थाना का प्रमुख कहलाएंगे, एसआई कहते हैं इसे। ठीक है, सब इंस्पेक्टर। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, उप निरीक्षक। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं वो यही बनेंगे जो एसआई की तैयारी कर रहे हैं, कन्फर्म मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर 13, प्रश्न नंबर 13 देखिए, सदाशिव निम्नलिखित में से किस कलचुरी शासक का गुरु था? आपको बताना है कि जो सदाशिव है वो किस कलचुरी शासक का गुरु था। ठीक है, तो रत्नदेव द्वितीय, पृथ्वीदेव प्रथम और जाजल्यदेव प्रथम। तो जो सदाशिव है वो जाजल्यदेव प्रथम का गुरु था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर 14 देखिए, डमरू निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे है? आपको बताना है कि जो डमरू है वो निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे में स्थित है। ठीक है, तो यदि आपने मेरा बलौदा बाजार जब हम लोग पढ़ रहे थे, यदि आपने देखा होगा, ठीक है, बलौदा बाजार जिला, तो उसमें मैंने बताया था कि डमरू ये जो है आपका एक दुर्ग मुक्त ग्राम है, यानी कि दुर्ग का मतलब होता है किला। ठीक है, दुर्ग मुक्त एक ग्राम है आपका डमरू, और ये जो आपका डमरू जो है आपका बलौदा बाजार जिले में स्थित है। क्लियर है? तो यहाँ से आपका सी कट जाएगा और डी कट जाएगा, क्योंकि वहाँ बलौदा बाजार जिले में ना तो अरपा बहती है और ना तो खारून। ठीक, अब बचा तो आप बताइए, महानदी या शिवनाथ नदी? तो डमरू जो है आपका शिवनाथ नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपको लगाने हैं, आपके प्रश्न में लगाने हैं, ऐसे ही आंसर आपको लगाते चलना है। कहाँ? एग्जाम हॉल में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर 15, गंदेश्वर महादेव मंदिर का जीर्णोद्धार निम्नलिखित में से किसने किया है? ठीक है, तो गंदेश्वर महादेव मंदिर ये है कहाँ, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जब अपन महासमुंद पढ़ रहे थे तो मैंने बता चुका है इसके बारे में, तो इसके जीर्णोद्धार के बारे में मैंने बताया है। तो गंदेश्वर महादेव मंदिर जो है इसका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चिमनाजी भोसले ने जो है गंदेश्वर महादेव मंदिर का जीर्णोद्धार किया है। किसने किया है? चिमनाजी भोसले ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 16, पंडवानी में प्रयुक्त होने वाला वाद्य यंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपको बताना है कि जो पंडवानी में प्रयुक्त होने वाला वाद्य यंत्र बताना है। ताशा ये तो हो ही नहीं सकता, दफड़ा ये तो हो ही नहीं सकता, चांग ये तो हो ही नहीं सकता। तो इसका जो आंसर होगा ना वो होगा आपका खड़ताल। ठीक है, खड़ताल, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो पंडवानी में प्रयुक्त कौन सा होता है आपका? खड़ताल। ठीक है, अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर 17 देखिए, बिलासपुर का प्रसिद्ध राउत नाचा महोत्सव 2022 का कौन सा संस्करण होगा?
इसी वर्ष का पूछा है, ना कि पिछले वर्ष का, अभी जो हाल ही में होने वाला है, ठीक है, राउत नाचा महोत्सव, उसका पूछ रहा है ये। ठीक है, तो कौन सा संस्करण होगा ये पूछा है। ऑप्शन ए में दिया है 44, बी में दिया है 45, सी में दिया है 46 और डी में दिया है 50वां। तो बताइए, जो राउत नाचा महोत्सव है उसका आयोजन कहाँ होता है आपका, BSP यानी कि बिलासपुर में। कब से हो रहा है ये, 1978 से। तो 2022 में कौन सा होगा, तो 2022 वाला जो संस्करण होगा वो होगा आपका 45 यानी कि 45वां नंबर का होगा। ठीक है, और जो 2021 में हुआ है वो 44वां था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 18 देखिए, छत्तीसगढ़ का गरबा किसे कहा जाता है। बताइए, इसका आंसर बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो छत्तीसगढ़ का गरबा कहा जाता है आपका गौरा गौरी को। ठीक है, गौरी गौरा या गौरा गौरी एक ही होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ का गरबा कहा जाता है गौरा गौरी या फिर आपका गौरी गौरा को। ठीक है, ये भी आपका दीपावली के अवसर पर किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट होगा। अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 19 देखिए, निम्नलिखित में से कौन ददरिया कलाकार नहीं है पूछा है। तो आपको बताना होगा कि जो ददरिया कलाकार हैं वो कौन नहीं है। ठीक है, तो इसमें आपको मैं बता दूं कि केदार यादव तो ददरिया कलाकार हैं, दिलीप सणगी भी है, लक्ष्मण मस्तुरिया भी हैं, लेकिन केजूराम यादव जो है ये जो है आपका बांस गीत गाते हैं, ददरिया नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, केजूराम यादव। अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 20, प्रश्न नंबर 20 देखिए, पठौनी गीत कब गाई जाती है। पठौनी गीत कब गाई जाती है, प्रश्न नंबर 20, और ये लास्ट क्वेश्चन है तो इसका आंसर आपको भी बताना होगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर है मैं नहीं बताऊंगा, ये जो क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप जो है नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, फिर मैं इसका जो है आंसर मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो 4 ऑप्शन देख लिए, उसके बाद आप बताइए कि पठौनी गीत कब गाई जाती है। ठीक है, कहीं भी सर्च करें, आपको मालूम होगा तो भी बताएं। ठीक है, तो इसका आंसर तो मुझे मालूम है, लेकिन आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और आपसे एक ही शिकायत मुझे रहती है कि आप जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। ठीक है, और ये आप काम नहीं करते हैं, और इस वीडियो को जितने लोग देख रहे हैं सभी लोग जो है लाइक ज़रूर करेंगे, और जो नए भी देख रहे हैं वो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। आगामी वीडियो के लिए आप अपडेट के लिए आप ज़रूर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो नहीं किए उनको बोल रहा हूँ, जो कर लिए वो तो ठीक है, लेकिन जो नहीं किए उसको जो बोल रहा हूँ कि आप जो है इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, CGPSC हो, CG वेपन से संबंधित हो, CG SI से संबंधित हो, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ नए नए वीडियो लाते रहेंगे, और ये जो वीडियो रहेंगे वो कंटिन्यू रहेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा लेट नहीं करते हुए आप इस वीडियो को जो है जल्दी लाइक कर दें। ठीक, अगला देख।